जैसे कुम्हार मिट्टी से बर्तन को बनाता है, वैसे ही हमारा परमेश्वर पिता ने आपको और मुझको उस मिट्टी से सिरजा है। और उस बर्तन को, जो बर्तन आज आप और मैं दिखते हैं, उस बर्तन को उसने सिरजा ताकि आपका और मेरा बर्तन दर्पण बन जाए। मित्रगण, आप और मैं आईने के समान एक दूसरे को दिखे। मित्रगण, वो परमेश्वर पिता आपसे मुझसे प्रेम करता है। उसने आपको और मुझको बनाया है। और वही परमेश्वर पिता कहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा, मैं तुझे छूना चाहता हूँ, मैं तुझे छूना चाहता हूँ। मित्रगण, आज परमेश्वर का वचन कुछ ऐसा ही है, द टच ऑफ गॉड। परमेश्वर ने छू लिया, परमेश्वर ने छू लिया। मित्रगण, परमेश्वर पिता इस संसार में हर एक इंसान को बचाना चाहता है, हर एक इंसान को उस नरक में जाने से बचाना चाहता है। आपको और मुझको अंधकार से उजियाले में लाना चाहता है। क्योंकि मित्रगण, परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती इसका 5वां अध्याय 13वें वचन में, तुम पृथ्वी के नमक हो। और 14वें वचन में कहता है, तुम जगत की ज्योति हो, तुम उजियाले हो, तुम इस संसार की उजियाले हो। मित्रगण, परमेश्वर पिता, मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर पिता चाहता है कि आप अंधकार में नहीं बल्कि उजियाले की ओर चले। आप अंधकार नहीं बल्कि ज्योति बनकर इस संसार में रहे हो, ताकि लोग आपके जीवन को देखकर, लोग आपके रहन सहन को देखकर, लोग आपके चाल चलन को देखकर ये जानने पाए कि इसके अंदर एक उजियाला है, और वो उजियाला परमेश्वर का उजियाला है। मित्रगण, परमेश्वर पिता अपने वचन में स्पष्ट रीति से कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। परमेश्वर पिता कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं जगत की ज्योति हूँ, और कहता है कि तुम जगत के उजियाले हो। मित्रगण, आप और मैं उजियाले हैं। और आज परमेश्वर का वचन आपको छूना चाहता है, आपसे बातचीत करना चाहता है, आपको आपके अंदर कार्य करना चाहता है। मित्रगण, और इसलिए आइए निकालिए, हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय और 25वें वचन से जब हम देखते हैं तो एक स्त्री के विषय में हम देखते हैं कि वहां पर एक स्त्री थी और उसके साथ क्या हुआ, हम इस बात को भी जानते हैं। लेकिन मित्रगण, आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे क्या कहता है। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपने सब माल व्यय करने पर भी उससे कुछ लाभ न हुआ था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। और वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। मित्रगण, और आगे लिखा है 29वां वचन, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ है। मित्रगण, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मुझे किसने छू लिया, मुझे किसी ने छुआ है। तब आगे कहते हैं कि तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी बीमारी से बची रहे। मित्रगण, परमेश्वर का वचन आप और मैं देख रहे हैं। क्या हुआ? एक स्त्री, एक विधवा स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आई और आपने देखा कि किस तरीके से वो विधवा स्त्री जिसको रोग था वो चंगी हो गई। मित्रगण,
कई बार हम इस वचनों को पढ़ते हैं, कई बार हम इस चमत्कारों को सुनते हैं, देखते हैं मित्रगण, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं देख रहा था वो ये था कि किसने मुझे छू लिया। मित्रगण, वो स्त्री जिसे बीमारी थी वो ये जानती थी कि प्रभु यीशु मसीह यहां से जा रहा है और भीड़ है, लेकिन परवाह न करते हुए वो भीड़ को पार करते हुए यीशु मसीह के पास तक पहुंची। और यीशु मसीह के पास पहुंचने के बाद उसने उसके वस्त्र को छू लिया। मित्रगण, परमेश्वर का वचन आज स्पष्ट रीति से आपको और मुझको कहता है, ओ न जाने कितने ऐसे कितने घरों में बाइबल्स रखी होगी, लेकिन लोगों ने आज तक उसको छुआ नहीं, लेकिन लोगों ने आज तक उसको ढूंढकर निकाला नहीं। ओ न जाने, हो सकता अलमारियों के अंदर रखी होगी, कहीं ऊपर के स्थान पर रखी होगी, ओ धूल लग रही होगी, लेकिन निकाला नहीं, ओ उसको छुआ नहीं। मित्रगण, ओ मित्रगण, ऐसे कितने लोग इस संसार में हैं जो आज भी परमेश्वर को नहीं जानते। ओ उनके घर वचन पहुंच चुका है, लेकिन वचन को छूना नहीं चाहते। ओ वे अपने जिंदगी में व्यस्त है, क्योंकि उनके पास समय नहीं है, इसलिए वो बाइबल को छूना नहीं चाहते। मित्रगण, लेकिन आज ये स्त्री प्रभु यीशु मसीह के आंचल को पीछे से जाकर उसने छू लिया। और छू लिया तो क्या हुआ, आप और मैं जानते हैं कि उसके जीवन में चमत्कार हो गया। मित्रगण, परमेश्वर के वचनों को जब आप छू लोगे, परमेश्वर के वचनों को जब आप छू लोगे अपने हाथ से, मित्रगण आप चंगे हो जाओगे। मित्रगण, आपके जीवन में कैसी बीमारी क्यों ना हो, आप ठीक हो जाओगे। एक उदाहरण देना चाहता हूं। मित्रगण, आपके घरों में लाइट है और वो लाइट आप और मैं जानते हैं कैसे जलती है। ओ आप और मैं ये जानते हैं कि वो लाइट को कनेक्शन दिया गया है वायरिंग का, और वायर होते हुए वो स्विच बोर्ड पे आता है, और स्विच बोर्ड में एक बटन है, और वो बटन होती है ऑन और ऑफ करने की। मित्रगण, और जब वो ऑन और ऑफ करने की बटन है, और आप और मैं ये जानते हैं कि वो बटन दबाने से चालू होगा। मित्रगण, ठीक वैसे ही आपका और मेरा जीवन है। जब तक हम परमेश्वर के वचनों को छुएंगे नहीं, तब तक आपको चंगाई मिलेगी। मित्रगण, जैसे ही आप उस बटन को दबाते हो तो आप देखते हो कि लाइट जल जाती है। वैसे ही मित्रगण, जब आप परमेश्वर के वचनों को छूते हो, आपके अंदर उजियाला आ जाता है, आपके अंदर चंगाई आ जाती है। वो जो स्त्री थी, जैसे ही उसने प्रभु यीशु मसीह के आंचल को छू लिया, उसके जीवन में चंगाई आ गई। ओ चंगाई आ गई, आश्चर्य कर्म हो गया, क्योंकि उसने कई वैद्यों को दिखाई, अपना धन संपत्ति इस बीमारी के लिए लगाई, लेकिन वो चंगी ना हो सकी। लेकिन मित्रगण, एक बात वो स्त्री जानती थी कि मेरे घर के सामने से जो जा रहा है वो एक ज्योति है, वो एक उजियाला है, और इसलिए वो स्त्री ने उस भीड़ से टकराते हुए उस प्रभु यीशु मसीह के आंचल को छू लिया और चंगी हो गई। मित्रगण, आप और मैं, हम अपने जीवन में कब तक ऐसे ही रहेंगे? आज हमको जरूरत है कि उसके वचनों को छूने की। ओ आज तक अगर आपने अपने जीवन में बाइबल को नहीं उठाया है, मित्रगण आप उस बाइबल को उठा लीजिए, और जब आप बाइबल को उठाओगे तो आपके जीवन में चंगाई आएगी, आपके जीवन में चमत्कार आएगा, आपके घरों के प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे, और परमेश्वर पिता आपसे बातचीत करेगा। आप परमेश्वर को छुओगे तो परमेश्वर पिता आपको सामर्थ्य से भरेगा। मित्रगण, वो आज तैयार है आपको और मुझको सामर्थ्य से भरने के लिए, लेकिन आज चुनौती की बात है आपके और मेरे जीवन में, आपके और मेरे जीवन में ये चुनौती की बात है, क्या हम उसको उसके वचनों को छूने के लिए तैयार है या नहीं? ओ मित्रगण, परमेश्वर पिता प्रकाशित वाक्य में वचन है, देख मैं द्वार पर खटखटाता हूं। मित्रगण, जरूरत है आपको और मुझको कि अपने हृदय के द्वार को खोल दें।
वैसे ही जरूरत है आपको और मुझको कि हमें बाइबल को छू लेना है, ओ बाइबल को पकड़ लेना है, अपने सीने से एक एक वचनों को लगा लेना है, क्योंकि जीवन देने वाला वही परमेश्वर है जिसने आपको और मुझको अपने वचनों के द्वारा जीवन दिया है, अपने वचनों के द्वारा उद्धार दिया है। मित्रगण, वो आपसे और मुझसे प्रेम करता है। निकालिए मेरे साथ, और भी कुछ वचन है जो मैं आपसे बांटना चाहता हूं, मेरे साथ निकालिए। यशायाह की किताब, इसका 6वां अध्याय और 7 और 6 वचन जब हम पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं वहां पर। यशायाह की किताब, इसका 6वां अध्याय 7 और 6 में क्या लिखा है हम देखेंगे। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। और 6वां वचन, तब एक सारा हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसीलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है मित्रगण, ये यशायाह के बारे में ये वचन है। यशायाह दर्शन को देख रहा है और दर्शन में वो ये देखता है कि जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने परमेश्वर को ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा। और ये देखते हुए जब उसने देखा तो ऐसा कहते हैं, 5वां वचन कहता है, तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठों वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं। और मैंने किसको देख, मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देख लिया है। मित्रगण, वो यशायाह भविष्यद्वक्ता, यशायाह जो परमेश्वर को देख रहा है और देखते देखते कहता है कि हाय, मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। मैंने किसको देख लिया? मैंने महाराजाधिराज को देख लिया है, यहोवा को देख लिया है, परमेश्वर को देख लिया है। ऐसा कहते बराबर एक स्वर्गदूत, एक स्वर्गदूत क्या, जिसके 6 पंख थे, वो उड़ता हुआ गया और उस वेदी में से, जो वेदी जल रही थी, उस वेदी के भट्टी में से एक अंगारा उठाया और एक अंगारा उठा के उसको चिमटे से उठाया और वेदी से उठाने के बाद उड़कर आया। किसके पास आया? मित्रगण, यशायाह के पास वो सराप आया। उसने उसके मुंह को छू कर कहा, वो मित्रगण, वो अंगारा उस चिमटे पे से उठाया और उसके मुंह को छुआ और क्या कहता है, उसने मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है। मित्रगण, ये अंगारा तेरे होठों को छू लिया है। ये वेदी पर का अंगारा जो जल रहा था, जो जल रहा है, इसने तेरे होठों को छू लिया है। मित्रगण, क्योंकि यशायाह कहता है, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। मित्रगण, जब आप और मैं पश्चाताप करते हैं, जब आप और मैं घुटनों के बल परमेश्वर के चरणों के पास आते हैं, जब आप और मैं अपने गुनाहों को कबूल करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तब परमेश्वर पिता आपके लिए योजना करता है। तब परमेश्वर पिता आपको आपके अधर्म से दूर कर देता है, आपके पापों से आपको शुद्ध कर देता है, आपके पापों को धो डालता है। मित्रगण, ऐसा कहते हैं कि वेदी पर का अंगारा उस शराब ने उठाया और उसने यशायाह के होठों को लगा दिया। मित्रगण, ऐसा 7वां वचन कहता है, उसने उससे मेरे मुंह को छूकर, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसीलिए तेरा अधर्म दूर हो गया। मित्रगण, यशायाह का अधर्म दूर हो गया। और आगे कहता है,
और तेरे पाप क्षमा हो गए, और तेरे पाप क्षमा हो गए। मित्रगण, परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे कुछ कह रहा है। वो यही कह रहा है कि अगर आप पश्चाताप करते हो, आप अपने आप को परमेश्वर के हवाले करते हो, आप अपना जीवन बदलना चाहते हो। ओ, अब तक मैंने अपने जीवन को बड़े ही अव्यवस्थित रीति से मैंने चलाया है, इस संसार में अपनी मर्जी से मैं चला हूं, लेकिन आज परमेश्वर पिता मैं अपने आप को तेरे पास ले आता हूं। और जब पश्चाताप आप करते हो तो प्रभु परमेश्वर पिता आपको छू लेता है। ठीक उसी तरह मित्रगण, अगर आपके अधर्म हो, वे अधर्म को धो डालेगा, वे अधर्म को जला डालेगा, आपके पापों को जला के खाक कर देगा। वो परमेश्वर इतना सर्वशक्तिशाली परमेश्वर है जो आपको और मुझको छूना चाहता है। लेकिन आज चुनौती की बात है, क्या आज आप और मैं तैयार हैं कि अपने जीवन को उसके हाथ में समर्पित कर दे, कि अपने आप को घुटनों के बल कर दे और पश्चाताप करे, और ताकि तुम्हारा और मेरे अधर्म दूर हो जाए, ताकि तुम्हारे और मेरे पाप जल के राख हो जाए, खाक हो जाए। मित्रगण, वो छूना चाहता है, वो परमेश्वर पिता आपको छूना चाहता है, लेकिन क्या आप आज तैयार है या नहीं? मित्रगण, वैसे ही यिर्मयाह नबी की किताब इसका 1 अध्याय और 9वां वचन कहता है, और हम देख रहे हैं कि परमेश्वर पिता कैसे अपने लोगों को छूता है। पुराने नियम के अनुसार जब हम देखते हैं यशायाह को किस तरीके से परमेश्वर ने चुन लिया और उसको छू लिया, और उसके छूने के द्वारा उसके अधर्म और पाप क्षमा हो गए, जल के खाक हो गए। वैसे ही आपके और मेरे जीवन के अधर्म और पापों को वो खाक करना चाहता है, वो छूना चाहता है। लेकिन क्या आज आप और मैं तैयार है? यिर्मयाह नबी की किताब इसका 1 अध्याय 9वां वचन क्या कहता है? तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। हालेलुया। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। मित्रगण, ये यिर्मयाह जो लड़का ही था, ये यिर्मयाह जो कहता है, मैं पढ़ता हूं आपके लिए वचन 6वें वचन से, तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूं। यिर्मयाह नबी की किताब 1 अध्याय और 7वां वचन क्या कहता है? परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कहे कि मैं लड़का हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की यह वाणी है। मित्रगण, यहोवा कहता है, मत कहे कि मैं लड़का, तू लड़का है। ओ, मैं तेरे साथ हूं। ओ, तू डर मत कि तू बोले क्या बोलना है, मैं तेरे मुख से होकर बोलूंगा, मैं तुझे सिखाऊंगा। ओ, तू डर मत, क्योंकि मैं तेरा छुड़ाने वाला, मैं तेरे साथ हूं। मित्रगण, परमेश्वर पिता ने क्या, परमेश्वर पिता देखो तब क्या हुआ? 9वां वचन, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाया। ओ मित्रगण, परमेश्वर का हाथ ऊपर से आया, और ऐसा कहते उसने अपने हाथ को बढ़ाकर उसके मुंह को छू लिया, यिर्मयाह के मुंह को छू लिया, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। मित्रगण, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ने अपने वचन यिर्मयाह के मुंह में डाल दिए। ओ हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज आपके और मेरे पास कुछ ऐसा ही आ रहा है। वो आपको और मुझको छूना चाहता है। ओ, आपके और मेरे जीवनों के अंदर, हमारे मुंह के अंदर वो अपने वचनों को भरना चाहता है। लेकिन क्या आज चुनौती की बात है, क्या आप और मैं उसके लिए तैयार है? ओ मित्रगण, क्या आज आप और मैं उसके लिए तैयार है? क्योंकि वो परमेश्वर छूना चाहता है, वो छूना चाहता है, वो अपने वचनों को तुम्हारे हृदय के अंदर भरना चाहता है। मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार इसका 10वां अध्याय 19 और 20
मत्ती रचित सुसमाचार इसका 10वां अध्याय 19 और 20 में वो क्या कहता है? मत्ती रचित सुसमाचार इसका 10वां अध्याय 19 और 20 में क्या कहता है? यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया, और देखो एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 10वां अध्याय 19 और 20। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे हाँ। तो ये चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वो उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन स्पष्ट रीति से कहता है, जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। मित्रगण, परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कह रहा है, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। मित्रगण, आज आपका और मेरा जो समय है वो परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा उसका समय है। पवित्र आत्मा जो त्रिएक परमेश्वर है उसका समय है, और वो आत्मा कहता है कि परमेश्वर का आत्मा आज तुम्हारे अंदर से बोलेगा, तुम्हारे अंदर से बातचीत करेगा। तुमको बोलने की जरूरत नहीं है मित्रगण, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही लोगों से बातचीत करता है। न जाने मित्रगण कितने ऐसे प्रचारक हैं जो प्रचार करते हैं और कोशिश करते हैं कि परमेश्वर के राज्य में वे लोग आ जाए जो अंधकार में भटक रहे हैं। और मित्रगण, लेकिन जब वो प्रचार करते हैं तो ये मानो कि वे आत्मा से भरकर प्रचार करते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा से जब वो भर के प्रचार करते हैं तो वचन उनको छू जाता है, और जब छू जाता है तो वचन अपना कार्य करता है। मित्रगण, वचन यहाँ पर कहता है तुमको बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन परमेश्वर पिता खुद ही तुम्हारे मुंह के अंदर वो शब्दों को डालेगा, उन वचनों को डालेगा और तुम्हारी ओर से बोलेगा। मित्रगण, जितने लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं और जो सताए जाते हैं, मित्रगण, ऐसे लोगों के संग परमेश्वर रहता है, और ऐसे लोगों के संग परमेश्वर जब रहता है तो उनके मुख से परमेश्वर खुद बोलता है और उनको छुटकारा देता है, उनको बचा लेता है और उनको छुटकारा देता है। वैसे एक और वचन देखेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार इसका 13वां अध्याय और 11वां वचन। मरकुस रचित सुसमाचार इसका 13वां अध्याय और 11वां वचन। जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपेंगे तो पहले से चिंता न करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। हालेलुया। बोलने वाले तुम नहीं हो लेकिन पवित्र आत्मा है। मित्रगण, हम अपने जीवन में रहते हुए किसी को गवाही देते हैं, अपनी गवाही को बताते हैं। मित्रगण, हम प्रार्थना करते हैं, हम संदेश का प्रचार करते हैं, तो मित्रगण ये जान रखिए कि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर कार्य करता है। पवित्र आत्मा तुम्हें सहायता देता है, मदद देता है कि किस तरीके से तुम बोले। और मित्रगण, पवित्र आत्मा ही तुम्हें इस बातों को सिखाता है। यहाँ ऐसा लिखा है, उसी घड़ी बताया जाएगा वही कहना, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु पवित्र आत्मा है। मित्रगण, पवित्र आत्मा जब बोलता है तो उसमें कोई भी बात का पक्ष नहीं होता। पवित्र आत्मा जब बोलता है तो कोई बात का झूठ नहीं होता। पवित्र आत्मा जब बोलता है कोई प्रकार का असत्य बातें नहीं होती। मित्रगण, पवित्र आत्मा जब बोलता है तो प्रेम से भरकर बोलता है। पवित्र आत्मा जब बोलता है तो नम्रता से होकर बोलता है। मित्रगण, आपके और मेरे जीवनों के द्वारा वो पवित्र आत्मा बोलना चाहता है, और आप परमेश्वर पिता उसके जरिए उसका इस्तेमाल करके, आपका इस्तेमाल करके
अपने वचनों को बोलना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको छू लिया है। जब परमेश्वर आपको छूता है तो क्या होता है, आपके अधर्म दूर हो जाते हैं, आपके पाप जो है वो जल जाते हैं, खाक हो जाते हैं। जब परमेश्वर आपके मुंह को छू लेता है तब वो अपने वचन आपके मुंह के अंदर डाल देता है ताकि आप वचन बोलने पाए, और परमेश्वर पिता अपने पवित्र आत्मा को तुम्हारे अंदर भेज देता है ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा आप बोलने पाए। ऐसा कहते लूका रचित सुसमाचार इसका 21वां अध्याय 14 और 15 क्या कहता है? लूका रचित सुसमाचार इसका 21वां अध्याय 14 और 15 क्या कहता है? क्या लिखा है? लूका इसका 21वां अध्याय 14 और 15। इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन ना कर सकेंगे। हाँ, सामना और खंडन ना कर सकेंगे तुम्हारे विरोधी। हाँ, आगे तुम्हारे माता पिता और भाई बहन और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। हाँ। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। मित्रगण, परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कुछ कह रहा है, और इतना ही नहीं, श्योरिटी भी दे रहा है और कहता है मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। मित्रगण, आपके और मेरे सिर के बाल को भी वो बांका नहीं होने देगा। ऐसा आपका और मेरा परमेश्वर है। मित्रगण, जरूरत आज है कि हमको उसको छू लेना है। जरूरत आज ये है कि हमको उस बाइबल को छू लेना है जिसमें पवित्र वचन लिखे गए हैं और जिसके द्वारा आपका और मेरा जीवन बदल सकता है, जिसके द्वारा आप और मैं बोलने में सक्षम हो सकते हैं, जिसके द्वारा आप और मैं पवित्र आत्मा से भर सकते हैं। और परमेश्वर अपने वचनों में कहता है कि तेरा एक बाल भी बांका होने न पाएगा। मित्रगण, वो परमेश्वर पिता आपके और मेरे संग है। आपने देखा जिस तरीके से शद्रक, मेशक और अबेदनगो जब वे उस जलते हुए आग में डाल दिए गए तो मित्रगण ऐसा कहते हैं, न उनके वस्त्र जले न शरीर के एक बाल जला, क्योंकि परमेश्वर पिता उनके संग था। दानियल को सिंह की गुफा में डाल दिया, उसका एक भी बाल बांका नहीं हो पाया, क्योंकि परमेश्वर उसके संग था। मित्रगण, ऐसे कई उदाहरण इस बाइबल में हैं, लेकिन मित्रगण आज परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे कुछ कह रहा है। अगर आप परमेश्वर के वचन को छू लेते हो, पश्चाताप करते हो, अपने जीवन को बदलते हो, तो मित्रगण वो आपके जीवन में चमत्कार को करेगा। आप और मैं आज कई समस्याओं से, प्रॉब्लम से, नाना प्रकार की तकलीफों से घिरे हुए हैं और हम परेशान हैं अपने जीवन में। ये भयानक बीमारी से परेशान हैं, परिवार में अपने घर के पैसा न होने की वजह से परेशान हैं, परिस्थिति खराब हो चुकी है उसके लिए परेशान हैं, और घरों में बीमारियां है उसके लिए परेशान हैं, घरों में अड़चनी है उसके लिए परेशान हैं, दुख और तकलीफ चारों ओर से तूफान आपको घेरे हुए और आप परेशान हैं। ऐसे समय में मित्रगण, अगर आपके पास बाइबल है तो मित्रगण उस बाइबल को छू लो, क्योंकि वो बाइबल आपको उजाला देगा, क्योंकि वो बाइबल आपके अधर्म को आपसे खाक कर देगा, जला देगा, दूर कर देगा, आपके पापों से आपको मुक्ति दिला देगा। मित्रगण, वो परमेश्वर पिता आपको छूना चाहता है। सवाल यह है कि क्या आज अपना एक कदम परमेश्वर के लिए आप डालते हो या नहीं? ये चुनौती की बात है, क्या हम परमेश्वर के लिए अपने हृदय को खुला करते हैं या नहीं? क्योंकि वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य इसका 12वां अध्याय में लिखा हुआ है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हूं, और ऐसा कहा गया है, वो खटखटाता है। मित्रगण, आज परमेश्वर का वचन आपसे यही कहता है। किसी को मिला तो पढ़ दीजिए। पीछे में बाइबल है।
प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है, देख वह मैं द्वार पर खड़ा हूँ, द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। मित्रगण, परमेश्वर पिता आपके हृदय के अंदर आना चाहता है। वो द्वार पर खड़ा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आज आप अपने हृदय का द्वार उसके लिए खोलेंगे या नहीं। मित्रगण, क्या आज आप अपना हृदय का द्वार उसके लिए खोलेंगे या नहीं, क्योंकि वो अंदर आकर आपके भीतर आपके संग बैठना चाहता है, आपके संग भोजन करना चाहता है। मित्रगण, आत्मिक भोजन जो ये वचन है जिसके द्वारा परमेश्वर पिता आपसे मुझसे बातचीत करेगा और जिसके द्वारा आप परमेश्वर से अपने रिलेशन को बनाएंगे, आप संबंध को रखेंगे। और मित्रगण, परमेश्वर पिता आपको अपने वचनों के द्वारा आपको सिखाएगा और आपसे बातचीत करेगा।